वेलकम बैक टू थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में कलर्स की सेटिंग करेंगे और उसके अलावा थीम की सेटिंग करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, लिप फोल्डर के अंदर मेन डॉट डाट फाइल पड़ी हुई है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो माई ऐप हमारे पास है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको ये आता ही होगा। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कट करूँगा और लिप के अंदर न्यू फोल्डर, न्यू डॉट फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा माई ऐप। ओके, उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर लूंगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को सेपरेट करके लिखूंगा ताकि हमारे पास कोड जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो हम हर एक फाइल को अलग अलग करके लिखेंगे, पार्ट्स में लिखेंगे, तो आगे जाकर हमारे लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। किसी चीज़ को एडिट करना हो, अपडेट करना हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मैं इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक छोटी छोटी चीज़ जो आपके लिए जो न्यू हो, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है वो एक्सप्लेन करूँ ज़्यादा। माई ऐप को मैं इसकी डिपेंडेंसी लगा देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। अल्ट इंटर करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप शो हो जाएगा और ये बीच वाली इसकी जो है वो पैकेज है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी आपको की पता चल गई कि अल्ट इंटर करने से आपके पास पॉपअप शो हो जाता है कि आप डिपेंडेंसी को लगा सकते हैं डायरेक्टली। अब जो है यहाँ पर हमारे पास क्या, टेस्ट के अंदर आप आएंगे तो इसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, तो इसको भी मैं कर दूंगा, वरना इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये भी मैंने सेट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अब देखें, मैंने लिव फोल्डर सारे के सारे फोल्डर्स मैंने हटा दिए। जो हमने पिछली वीडियो में फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, वो सारे के सारे जो है मैंने वो डिलीट कर दिए। वो क्यों डिलीट किए हैं, क्योंकि आस्ते आस्ते हम बनाते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फोल्डर किस लिए यूज हुआ है और आपकी इसमें बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि भाई हमारी जो फ्लटर एप्लीकेशन है उसमें कौन से कलर्स में यूज़ करूँगा, तो वो मैं ऑलरेडी सेट कर दूंगा एक दफ़ा। बार बार मुझे उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा, यूटिल्स का फोल्डर फोल्डर बना दूंगा, क्योंकि ये यूटिलिटीज़ हैं। तो इसमें मैं एक फोल्डर बना दूंगा कॉन्स्टेंट्स नाम से। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मतलब कि कॉन्स्टेंट चीज़ है। हमने एक दफ़ा कलर्स हमारे रख दिए, वो कॉन्स्टेंट होंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर बना दिया। अब कॉन्स्टेंट्स में कलर्स ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम इसमें लिखेंगे जो कि कॉन्स्टेंट्स होंगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, मैं डॉट फाइल बना दूंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे कलर से सेट करने हैं, एक ही दफ़ा मैं सेट कर लूँगा। क्लास बना दूंगा एक, क्लास का नाम मैं क्या करूँगा, कलर्स रखूँगा। ठीक है, अब देखें, आपको पहले भी क्लास मिलती है, फ्लटर की बिल्ट इन आपको मिलती है क्लास, क्या भाई कलर्स डॉट ब्लू, कलर्स डॉट येलो। ओके, तो ऐसे करके आप जो है एक्सेस करते हैं क्लास को। लेकिन यहाँ पर भी मैंने कलर्स रख दिया तो मैचिंग हो जाएगा फ्लटर की लाइब्रेरी से जो कलर्स क्लास है वो, और ये मैंने एक बनाया हुआ है, तो मैचिंग हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐप कलर्स लिख दूंगा या माई कलर्स लिख दूंगा। ओके, तो ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं एक टेक्निक यूज़ करूँगा जिससे जो है वो मैं क्या करूँगा कि प्रीफिक्स लगा दूंगा, प्रीफिक्स में यू लगा दूंगा। ठीक है, जो भी क्लास मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद जो क्लास बनाऊंगा उसके पीछे मैं यू लगा दूंगा, ताकि फिर क्या होगा कि जो मेरी क्लासेस होंगी और फ्लटर की जो क्लासेस हैं वो सेम होंगी, लेकिन पीछे यू लगा होगा। ठीक है, तो इससे जो है वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पूरी ऐप के अंदर हम ऐसे यूज़ करेंगे। अब आप क्या करेंगे, डबल शिफ्ट करें, डबल शिफ्ट आपने किया तो ये सर्च बार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ यू लिखें आप। ठीक है, अब देखें यू कलर्स क्लास आ चुकी है। अब जो भी क्लास हम बनाते जाएंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। देखें, मैंने यू सर्च किया, अभी तो हमने एक क्लास बनाई है यू कलर्स, तो बाकी जो भी हम क्लासेस, मेरी खुद की जो क्लासेस होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, यू सर्च करूँगा, मुझे देखना हो कि मेरी ये क्लासेस हैं, ओके मुझे इस क्लास में जाना है, तो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यू कलर्स हो गया। अब हमारे पास कलर्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो मैं यहाँ लगा दूंगा स्टैटिक हो गया, कांस्टेंट हो गया। स्टैटिक इसलिए क्योंकि मैं इसके ये जो क्लास है यू कलर्स, इसका मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करूँगा, तो मैं इसके क्या करूँगा, स्टैटिक लगा दूंगा। ओके, और कॉन्स्ट, और उसके अलावा कौन सा कलर होगा, मेरा प्राइमरी कलर होगा। पूरी एप्लीकेशन का मेरा प्राइमरी कलर कौन सा है, अगर मैं डिज़ाइन को ओपन करूँ तो ये देखें ब्लू कलर मेरा जो है वो प्राइमरी कलर, एलिवेटेड बटन का कलर भी ब्लू है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइमरी कलर मेरा मैंने ब्लू रखा हुआ है। अब उसका जो है वो, इसको मैं अगर टैप करूँ बटन को तो यहाँ पर देखें प्राइमरी कलर, और कस्टम में अगर जाऊँ तो ये देखें
कहाँ गया हमारा पर, ये हेक्स कोड रहा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, सिंपल मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, कॉलर, ओके, राउंड ब्रैकेट्स 0x डबल एफ, और इसको मैं हेक्स को पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा कलर हो जाएगा, प्राइमरी कलर हो जाएगा। अब इसको मैं जो है मटेरियल लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर लूँगा, या डार्ट यूआईवी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा, दूसरी एक चीज़, मैं सिंगलेटन क्लास भी बनाऊंगा इसी को, वो हम देखेंगे क्यों बनाऊंगा मैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बाकी सारे कलर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप बाकी सारे कलर्स लगाएंगे, जैसे कि टेक्स्ट कलर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने हर एक कलर का नाम रख के और कलर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, और जो भी मैं कोड करता जा रहा हूँ, ये इसकी गिटहब की लिंक आपको मिल जाएगी। ये जो शुरू में यूटिल्स बनाएंगे उसकी आपको अलग से लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एरर्स के कलर्स हैं, बॉर्डर कलर्स हैं, बटन कलर्स हैं, और बैकग्राउंड कलर्स हैं, लाइट एंड डार्क कलर्स हैं। ये दो कलर्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे जब हम लाइट थीम और डार्क थीम को सेट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंगलेटन बना लेता हूँ, यू कलर्स डॉट अंडरस्कोर राउंड ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लास सिंगलेटन बन चुकी है, मतलब कि इस क्लास का कंस्ट्रक्टर में नहीं बना सकता, सॉरी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट में नहीं बना सकता। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, अगर आप मेन में आए तो यहाँ पर देखें, यू कलर्स, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स लगा दिया आपने, ठीक है, कलर्स इज इक्वल्स टू, ऐसे करके मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ पर देखें बोल रहा है द क्लास यू कलर डजंट हैव एन अननेम्ड कंस्ट्रक्टर, नहीं बना सकता मैं। जबकि मैं अगर इसको मैं हटाऊं, ओके, तो अब देखें, अब कोई एरर नहीं आएगा, अब बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको एक्सेस नहीं करूंगा कि भाई नहीं, मैं कंस्ट्रक्टर सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो यू कलर्स क्लास जो है वो हमारी मेमोरी के अंदर जो है स्पेस ना ले, मेमोरी लीकेज ना हो, बार बार अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दूं गलती से तो वो ना हो यहाँ पर। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको मैंने सिमुलेटन बना दिया, ताकि इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सकूं और मेमोरी में मेरी कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, ताकि मेमोरी लीकेज ना हो, मेमोरी पर लोड ना हो, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो इस वजह से जो है हम इसको मेमोरी सेव करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको कैसे क्लियर एक्सेस करूंगा, प्राइमरी को मैं करूंगा कलर्स, यू कलर्स, ओके, यू कलर्स डॉट प्राइमरी, ऐसे करके मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो कलर्स हमारे हो चुके हैं। उसके अलावा मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ साइजेस का, ठीक है, और सॉरी डॉट फाइल मैंने बना दी, क्लास यू साइजेस, ओके। मैंने यू इसलिए रखा है, अननोन प्रो के हिसाब से मैंने यू रख दिया। आप अपने नेम के हिसाब से या जो आपको सुटेबल लगे आप वो नेम रख सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, साइजेस रखूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने साइजेस भी रख दी हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो भी कांस्टेंट है, मतलब कि जो भी साइजेस हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। अब मुझे बार बार 8.0 16 देना हो तो मैं 16.0, 24 देना हो तो 24.0 मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। मैंने एक दफ़ा दे दिया, आगे जाकर इन फ्यूचर अगर मुझे क्या करना होगा कि भाई अभी मेरे जो भी आइकन्स है पूरी एप्लीकेशन में उनकी साइज 16 है, ओके, मैंने हर एक को 16 16 16 ऐसे करके लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर नहीं, ये 16 से 12 साइज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, हर एक पे जाकर 12 उसको करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आइकन साइज स्मॉल में लगा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ इस फाइल में आऊँगा साइज में, और मैं क्या करूँगा 16 की जगह 12 कर दूंगा, दैट्स इट। और हाँ, पूरी एप्लीकेशन के अंदर 12 साइज हो जाएगी आइकन्स की। तो ऐसे करके हम जो है इसको कॉमन बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलग करके लिख लेते हैं, ताकि आगे जाकर चेंज करना हुआ तो हम इजीली चेंज कर दें। तो ऐसे करके बहुत सारी मैंने लगा दी हैं साइजेस, आइकन मीडियम, आइकन लार्ज, फॉन्ट साइज स्मॉल मीडियम लार्ज, बटन हाइट है, बटन रेडियस है, मतलब कि बटन की हाइट अभी कुछ और है, आगे जाकर मुझे कुछ और करनी पड़ी। और एप बार की हाइट भी हो गई, डिफ़ॉल्ट स्पेस, स्पेस बिटवीन आइटम्स, अगर दो आइटम्स हैं, अब देखें ये दो आइटम्स हैं, ये टेक्स्ट फील्ड एक आइटम हो गया, ये दूसरी टेक्स्ट फील्ड दोनों दूसरा आइटम हो गया। इनके बीच में जो स्पेस है, मतलब ये क्या होगा, स्पेस बिटवीन टू आइटम्स। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, स्पेस बिटवीन आइटम्स, ओके, ये वाला। और यहाँ पर क्या, स्पेस बिटवीन सेक्शंस, यहाँ पर क्या डिफॉल्ट स्पेस है, आगे जाकर यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बॉर्डर रेडियस पे मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही करके
जो है सारी मैंने यहाँ पर लगा दी। आप इनको रीड भी कर सकते हैं, कोई कौन सी चीज़ मैंने क्यों लगाई है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई साइजेस की डॉट फाइल इसलिए बनाई है क्योंकि ये हमें फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कॉन्स्टेंट्स के अंदर कलर्स और साइजेस नाम से फाइल बना दी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थीम को सेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेन डॉट डार्ट से मैं बाहर आकर और मैं जो है माई ऐप के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारा कोड होगा मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर भी आगे जाकर हम कोड करेंगे। और यहाँ पर माई ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम मटेरियल ऐप के अंदर हम थीमिंग करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि थीम मटेरियल थीम डेटा हो गई। ओके, उसके अलावा कौन सी हमारे पास थीम आती है, डार्क थीम आती है। तो हम लाइट और डार्क थीम दोनों को जो है वो अभी से ही हम उनको सेटिंग कर लेंगे ताकि आगे जाकर हमारे पास कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो। तो पहले से ही हम उनको सेट कर लेंगे, कहीं और जाकर हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, डार्क थीम है। ओके, तो इसके अंदर भी ये क्या एक्सेप्ट करता है, थीम डेटा। ठीक है, अब उसके अंदर भी यूज़ मटेरियल होगा। ठीक है, यूज़ मटेरियल ट्रू। ठीक है, अब ये होगा कि भाई अगर यहाँ पर इसके अंदर मैं जो थीम सेलेक्ट करूँगा वो कौन सी थीम होगी, लाइट मोड की। और यहाँ पर डार्क थीम के अंदर कौन सी थीम होगी, डार्क थीम होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं करना चाहूँ कि भाई टेक्स्ट थीम डार्क थीम की अलग होगी, लाइट थीम की अलग होगी, वो तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि भाई यहाँ पर देखें यहाँ पर कोड और ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, सॉरी कॉन्स्टेंट्स के अंदर नहीं, यूटिलिटीज़ के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा थीम। ओके, जिसके अंदर हम सारी की सारी थीमिंग करेंगे। तो इसके अंदर अगेन एक थीम फाइल बना दूंगा। ओके, इसके अंदर मैं क्लास बना दूंगा कि भाई थीम है, थीम किसकी है, हमारी थीम है। तो मैं क्या करूँगा, यू ऐप थीम। ओके, क्लास बन गई। अब यू ऐप थीम को भी मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्राइवेट बना दूंगा। ठीक है, प्राइवेट ऐसे करके बनाते हैं ताकि हमारी जो क्लास है वो सिंगलेटन हो जाए। ओके, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। हमारी क्लास जो है वो क्या बन चुकी है, सिंगलेटन क्लास बन चुकी है। सिंगलेटन मतलब कि इसका एक ही इंस्टेंस होगा। ओके, और इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूँगा, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक का मतलब कि हम यू ऐप थीम करके हम इसके अंदर डायरेक्टली जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर माई ऐप के अंदर क्या था, थीम। थीम किसको एक्सेप्ट करता है, थीम डेटा को। ठीक है, मैंने इसका डेटा टाइप थीम डेटा रख दिया, थीम डेटा। ओके, अब ये कौन सी थीम है, लाइट थीम। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और थीम डेटा अगेन ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये थीम डेटा जो था ये कहाँ पर था, यहाँ पर था। ठीक है, ये देखें यहाँ पर है। मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटाकर मैंने यहाँ पर रख दिया, सॉरी यहाँ पर अलग फाइल में रख दिया, ताकि मैं इसको कोड को मैनेज करके लिखूँ, हर एक चीज़ का काम मैं हर एक फाइल के में अलग अलग करके लिखूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थीम रख दी। माई ऐप के अंदर जाऊँगा, भाई ये थीम है, यू ऐप थीम। ठीक है, यू ऐप थीम डॉट लाइट थीम। ठीक है, अब डार्क थीम भी मैं कर दूंगा। क्या करूँगा, यू ऐप थीम डॉट डार्क थीम मैं बनाऊंगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा, कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर लाइट की जगह मैं डार्क लिख दूंगा, डार्क थीम होगी। और माई ऐप के अंदर मैं पास करवा दूंगा भाई डार्क थीम। ओके हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना सारा कोड करने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने एक अलग फाइल बना दी, बस और कुछ भी मैंने नहीं किया, कोई जादुई काम नहीं किया। एक नई फाइल बना दी, फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने क्या किया, यूटिल्स के अंदर थीम के अंदर फाइल बना दी। अब मैं क्या करूँगा, थीम डाटा के अंदर क्या था, यूज में पहले हम लाइट थीम की बात करते हैं। ट्रू होगा। ठीक है, ये लेटेस्ट जो है वो फ्लटर के हिसाब से है। फॉल्स करेंगे तो ये ओल्ड वाला हो जाएगा, पहले था। अब मैं ट्रू कर लेता हूँ। ठीक है, हम लेटेस्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लगाऊंगा। ठीक है, अभी हमारे पास कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली नहीं है तो हम इसको फिलहाल रहने देते हैं, आगे जाकर हम pubsec.yaml फाइल को लगाएंगे, एसेट्स को लगाएंगे तो यहाँ पर हम इसको भी लगा देंगे। उसके बाद क्या है कि भाई ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस मतलब कि अगर मेरे पास लाइट थीम होगी तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, लाइट होगी। डार्क थीम होगी तो उसकी ब्राइटनेस डार्क होगी। तो उसके बाद प्राइमरी कलर हमारे पास कौन सा होगा, प्राइमरी कलर मैंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पर कॉन्स्टेंट के अंदर, ये देखें ये प्राइमरी कलर है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, भाई यू कलर्स के अंदर हमारा प्राइमरी कलर पड़ा हुआ है, यू कलर्स डॉट प्राइमरी। पहले आप क्या करते हैं, कलर्स डॉट ब्लू करते थे। ठीक है, फ्लटर की खुद की क्लास यूज़ करते थे।
डॉट ब्लैक वगैरह। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो क्लास है उसको हम एक्सेस करके हम प्राइमरी कलर उठा रहे हैं। ओके हो गया। और यहाँ पर कोई चीज़ अगर डिसेबल्ड होगी, ठीक है, डिसेबल्ड का कलर क्या मैं रख देता हूँ कि भाई यू कलर्स डॉट ग्रे में उसका कलर रख देता हूँ ग्रे। अब डिसेबल्ड का कलर क्या मतलब क्या हुआ कि जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है डिसेबल्ड है, मतलब कि ये 64 GB अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये इसलिए ग्रे है। तो ऐसे करके बाकी जो चीज़ें होंगी जो अवेलेबल नहीं होंगी वो खुद ब खुद ग्रे हो जाएंगी। उसके बाद हम टेक्स्ट थीम रख देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट थीम। अब ये टेक्स्ट थीम क्या एक्सेप्ट करता है, टेक्स्ट थीम, तो ये टेक्स्ट थीम क्या हो गया, एक क्लास होगी, तो इसको मैं सेपरेट करके लिखूंगा, ठीक है। और टेक्स्ट हमारा क्या होता है, विजिट होता है, तो मैं इसके अंदर लगा दूंगा भाई विजिट्स थीम। फोल्डर मैंने बना दिया, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि टेक्स्ट थीम लगा दूंगा, टेक्स्ट थीम करके फाइल मैंने बना दी। और यहाँ के अंदर में क्या करूँगा, टेक्स्ट थीम नहीं लिख सकता मैं क्योंकि एक क्या है, फ्लटर के अंदर होता है, तो मैं इसके पीछे यू लगा दूंगा। ओके, और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं प्राइवेट बना दूंगा ताकि मैं इसको डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सकूँ। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद मैं स्टैटिक लगाकर, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ, टेक्स्ट थीम इसका डेटा टाइप है, ठीक है, तो टेक्स्ट थीम इसका डेटा टाइप भी आ गया। इसका नाम क्या रखूंगा, लाइट टेक्स्ट थीम होगी हमारी, ठीक है। यहाँ पर दो टेक्स्ट थीम्स होंगी हमारी, लाइट टेक्स्ट थीम और टेक्स्ट थीम हो गया। और यहाँ पर नीचे मैं लगा दूंगा कि भाई ये हमारी टेक्स्ट थीम हो गई, किसकी, डार्क टेक्स्ट थीम होगी, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स हमारे बन चुके। अब मैंने लाइट और डार्क दो थीम्स क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो ये डार्क थीम है, ठीक है। अब देखिए इस लाइट थीम के अंदर पॉपुलर कैटेगरीज ब्लैक में है और यहाँ पर वाइट में है, ठीक है। तो ऐसे करके कलर जो है वो खुद ही चेंज हो जाएंगे। जब खुद ब खुद लाइट थीम से डार्क थीम करेंगे तो कलर भी खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। सिर्फ हमने क्या होगा कि हमने यहाँ पर माई ऐप के अंदर हमने थीम लगाई है, थीम के अंदर मुझे यहाँ पर पास करवानी होगी क्लास और थीम खुद ब खुद लग जाएगी। अब टेक्स्ट थीम हम कैसे लगाएंगे, अब बहुत सारे डेवलपर्स को ये ना पता हो कि भाई यहाँ पर हम जो है वो एक हेडलाइन नाम से हम टेक्स्ट को जो वो यूज़ करते हैं, हेडलाइन लार्ज हो गया, हेडलाइन मीडियम हो गया, उसके अलावा हेडलाइन स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको जब वो यूज़ करते हैं, अब क्यों ऐसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ये भी टाइटल लार्ज हो गया, तो इसके टाइटल लार्ज है तो इसका मीडियम भी होगा, ठीक है, इसका मीडियम भी होगा, उसके अलावा टाइटल स्मॉल भी होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, बॉडी होगा, तो बॉडी लार्ज होगा, ओके, और बॉडी मीडियम भी होगा और उसके अलावा बॉडी स्मॉल भी होगा। उसके अलावा कौन सा है, लेबल है, लेबल लार्ज हो गया, ओके, लेबल मीडियम हो गया और लेबल मीडियम है तो लेबल स्मॉल भी होगा, ओके। अब सबसे पहले इसको मैं लगा देता हूँ कि भाई टेक्स्ट स्टाइल डॉट कॉपी विद फॉन्ट साइज इसका मैं 32 पॉइंट और रख देता हूँ। फॉन्ट वेट में इसका बोल्ड कर दूंगा और कलर जो है मैं इसका डार्क कलर कर दूंगा, ठीक है। डार्क यू कलर्स डॉट डार्क, यू कलर्स कौन सा है, हमने जो अभी बनाई थी क्लास, उसके अंदर ये देखें डार्क कलर है। अब देखें लाइट थीम है, लाइट के अंदर मैंने क्या डार्क कलर दिया, मतलब ब्लैक कलर हो गया ऐसा। अब अगर आप यहाँ थीम में देखें तो ये लाइट थीम में कौन कौन सा कलर है, डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, तो इसलिए मैंने लाइट थीम में ब्लैक रखूंगा और ये डार्क थीम है, डार्क थीम में मैं व्हाइट कलर रख दूंगा। तो ऐसे ही करके हमारे पास जो होते हैं नेम करके हमारे पास, इनको हम एक्सेस करेंगे आगे जाकर, इनको हम यूज करेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा। अभी आपने ये भी नहीं सोचना कि हम इनको याद करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो वो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही ये याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही करके आप थीम को यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो भी थीमिंग वगैरह है, हेडलाइन स्मॉल हेडलाइन मीडियम है, तो उसको भी आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लें। आगे जाकर हो सकता है कि 32 की बजाय आपने रखना हो 25, तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपकी वो जो 32 साइज़ वाला टेक्स्ट होगा वो चेंज होकर 25 साइज हो जाएगी। तो इसलिए हम हमारे लिए ये भी बेनिफिशियल है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट थीम के अंदर पूरा जो है वो मैंने इसको लगा दी है, थीमिंग जो भी मैंने करनी थी वो कर दी है। अब यहाँ पर हेडलाइन है तो हेडलाइन के 3 पार्ट होंगे, हेडलाइन लार्ज मीडियम स्मॉल। लार्ज और टाइटल, टाइटल के अंदर लार्ज मीडियम स्मॉल, बॉडी और लेबल। अब बॉडी वो टेक्स्ट होता है जो हम नॉर्मली बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो ये जो टेक्स्ट हो गया स्पोर्ट्स फर्नीचर, ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी हो गया। तो उसके अलावा ये क्या है, ये टाइटल हो गया नॉन प्रो, और ये पॉपुलर कैटेगरीज ये भी एज अ टाइटल हो गया क्योंकि बड़ा है बोल्ड है इस वजह से। ये सबसे छोटा है तो ये लेबल हो गया। तो ऐसे करके कैटेगरी वाइज लेबल सबसे छोटा टेक्स्ट होगा, बॉडी उसका उससे बड़ा होगा, टाइटल उससे बड़ा होगा और हेडलाइन उससे बड़ा टेक्स्ट होगा।
तो ऐसे करके आप जो है टेक्स्ट की ऐसे थीमिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर डार्क थीम हमारी है, तो उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डार्क थीम भी। तो यहाँ पर मैंने डार्क थीम की थीम भी यहाँ पर लगा दी है। ओके, तो इसका अब मैंने डिफरेंस क्या किया है कि मैंने जैसे आपको बताया कि भाई लाइट में मैं कलर क्या रखूँगा, डार्क रखूँगा, और लाइट थीम डार्क थीम के अंदर में लाइट कलर रखूँगा, मतलब कि वाइट कलर रखूँगा। ऐसे करके मैं डिफरेंस लगा दूँगा। ओके, तो ये 2 थीम्स बन गई। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट थीम के अंदर मैं क्या करूँगा, यू टेक्स्ट थीम। ओके, हमारी क्लास है। ओके, इसके अंदर लाइट थीम लगा दी। तो ऐसे ही करके मैं इन सबको कॉपी करूँगा और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर लाइट था, मैं डार्क कर दूँगा। यहाँ पर प्राइमरी सही है, ग्रे सही है, यहाँ पर डार्क थीम टेक्स्ट ही कर दूँगा। तो ऐसे ही करके हम बाकी भी लगा देते हैं। तो अब जो है यहाँ पर मैंने चिप थीम भी लगा दी और सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब थोड़ा मैं क्विक चलूँगा क्योंकि आपको आइडिया हो गया होगा कि हम ये कैसे लगाते हैं थीम्स वगैरह। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा क्विक चलूँगा। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि चिप हमारी कौन सी होती है। चिप ये वाली होती है। देखें ये जो कलर है ये 3 और ये 3 हो गए, ये हमारे चिप एज अ चिप यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी थीम भी सेलेक्ट करेंगे, इसके फोल्ड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब देखें इसके फोल्ड बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट और डार्क थीम के लिए। अब देखें ये बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये इसके फोल्ड का वाइट कलर है। इसके पीछे क्या है, ये वाइट ब्लैक कलर है, तो ये इसके फोल्ड का कलर है। डार्क थीम होगी तो इसके फोल्ड का कलर ब्लैक हो जाएगा वरना वाइट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लगा देंगे भाई यू कलर्स क्या हो जाए, वाइट हो जाए। ठीक है, इसके फोल्ड बैकग्राउंड कलर, और डार्क थीम के अंदर क्या हो जाए, डार्क थीम के अंदर ये ब्लैक हो जाए। उसके बाद में चिप थीम है, तो अगेन हमने टेक्स्ट थीम बनाई थी, इसी फोल्डर के अंदर मैं लगा दूंगा भाई चिप थीम है हमारी। चिप थीम करके मैं एक फाइल बना दूंगा, क्लास यू चिप थीम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, और यहाँ पर चिप की थीम मैंने यहाँ पर रख दी है। डेटा टाइप चिप थीम डेटा है, लाइट चिप थीम है, और इसके अंदर डिसेबल्ड कलर में रख दिया, लेबल स्टाइल रख दिया, सिलेक्टेड कलर प्राइमरी है। सेलेक्टेड कलर प्राइमरी कैसे है, जैसा कि यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है, इसका कलर क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। तो ऐसे करके इसका कलर मैंने प्राइवेट रख दिया। चेक मार्क का कलर क्या है, देखें वाइट है ना, तो ऐसे करके वाइट होगा। पेडिंग होगी। ओके, तो ऐसे करके मैंने इस थीम को भी लगा दिया है, यू चिप थीम डॉट लाइट चिप थीम। ओके, इसको मैं कॉपी करके, ये रही चिप थीम, इसको मैं लगा दूंगा डार्क चिप थीम। उसके बाद हमारे पास ऐप बार की थीम है, इसका भी मैं विजेट बना दूंगा, और सॉरी फाइल बना दूंगा, ऐप बार थीम। ओके, तो इसके अंदर भी मैंने जो है वो यू ऐप बार थीम बना दी, इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स बना दिए, एक लाइट का एक डार्क का मैंने बना दिया। ओके, तो ऐप बार के जो एलिवेशन होगी वो मैंने बाय डिफॉल्ट 0 रख दी है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेंटर टाइटल फॉल्स है। ओके, स्क्रॉल अंडर एलिवेशन, मतलब कि जब स्क्रॉल होता है तो एफ बार होता है, उसके ऊपर जो एलिवेशन हो जाती है, तो वो भी मैंने 0 कर दिया। बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो वाइट होता है या ब्लू होता है, ऐसे करके होता है, लेकिन अभी मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। ओके, उसके अलावा आइकन की थीम है, यहाँ पर एक्शंस हैं और टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ पर यू कलर्स डॉट ब्लैक है, ब्लैक कलर है, यू साइजेस डॉट आइकन मीडियम है। ठीक है, यहाँ से मैंने आइकन मीडियम करके वगैरह सारी जो डार्क और लाइट की दोनों की थीम रखी है। यू एफ बार थीम डॉट लाइट एफ बार थीम, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा कि भाई डार्क एफ बार थीम। ओके, उसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स की थीम है, इसकी भी मैं एक फाइल बना दूंगा, चेक बॉक्स थीम। तो यहाँ पर मैंने यूज चेक बॉक्स थीम करके एक क्लास बना दी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया, और उसके अलावा ये लाइट चेक बॉक्स थीम है और ये डार्क चेक बॉक्स थीम है। इसका शेप जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये देखें चेक बॉक्स हमारा ये वाला है, ये देखें चेकिंग बॉक्स है का मैंने जो बॉर्डर साइज है स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल कर दिया है। अगर ये सेलेक्टेड होगा तो इसका कलर वाइट होगा। ठीक है, चेक का कलर जैसे कि देखें चेक का कलर क्या है, वाइट है, और फिल कलर क्या होगा, प्राइमरी होगा जब ये चेक होगा। अब देखें ये प्राइमरी कलर है, मतलब कि ब्लू कलर है हमारा। ओके, तो ऐसे करके इसकी थीम भी सिलेक्ट होगी, और लाइट और डार्क थीम दोनों लगा दी हैं। और इसके अंदर मैं आऊँगा चेक बॉक्स थीम, यू चेक बॉक्स थीम। ओके, डॉट लाइट थीम, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा और डार्क थीम लगा दूंगा। ओके, अब उसके अलावा बॉटम शीट थीम है, बॉटम शीट थीम की मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दी, डार्ट फाइल बना दी, और क्लास बनाकर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाकर 2 वेरिएबल्स बना दिए।
ओके, तो इसकी थीम भी रख दिया। बॉटम शीट हमारी कौन सी होती है, तो ये देखें बॉटम शीट हमारी ये वाली होती है जो कि स्क्रीन के नीचे से ओपन होती है, तो उसका ये जो उसकी थीम है ये बॉटम शीट है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि भाई शो ड्रैग हैंडल मैंने ट्रू कर दिया। ये देखें ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का, तो इसको मैंने ट्रू कर दिया कि भाई ये दिखाई दे। उसके अलावा इसका कलर वाइट है, कॉन्स्टेंट्स है और राउंडेड रेक्टेंगल है। चारों तरफ से 16 की इसकी पैडिंग होगी। ये देखें बॉर्डर रेडियस होगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लाइट के लिए डार्क के लिए दोनों ये होंगे। डार्क थीम में ये ब्लैक दिखाई देगा, लाइट थीम में ये वाइट दिखाई देगा। ओके, तो इसकी भी मैंने थीम लगा दी। और इसकी क्या है, यू बॉटम शीट थीम डॉट लाइट बॉटम शीट थीम, और यहाँ पर मैं डार्क लगा दूंगा। ओके, अब हमारे पास एलिवेटेड बटन थीम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिवेटेड बटन नाम से मैंने एक थीम बना दी, फाइल बना दी और उसके अंदर क्लास बनाकर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाकर और ये एक और ये दूसरा वेरिएबल मैंने बना दिया। अब वो कौन सा होगा हमारा, जो एलिवेटेड बटन होगा हमारा वो होगा स्टाइलर फ्रॉम, और एलिवेशन उसकी 0 होगी। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी मैंने रख दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेकआउट बटन है, चेकआउट बटन है ये ब्लू है, प्राइमरी है। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर प्राइमरी कलर रख दिया बटन्स का। उसके अलावा साइड है, पैडिंग है, टेक्स्ट स्टाइल है और शेप है। तो ऐसे करके मैंने इसकी थीम भी सेलेक्ट कर ली है, सेट कर दी है। यू एलिवेटेड बटन थीम डॉट लाइट एलिवेटेड बटन थीम, और यहाँ पर नीचे मैं डार्क थीम लगा दूंगा। तो यहाँ पर आउटलाइन बटन की मैंने थीम भी लगा दी है, एलिवेटेड बटन की तरह ही है। उसके अलावा टेक्स्ट फील्ड की थीम भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया कि बॉर्डर, इनेबल बॉर्डर, फोकस्ड एरर और फोकस्ड एरर बॉर्डर, तो ये मैंने सारे यहाँ पर लगा दिए। उनको कलर्स वगैरह सेट करके मैंने उनकी हाइट वगैरह सब कुछ सेट करके मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, आउटलाइन बटन। ओके, आउटलाइन बटन डॉट लाइट थीम, और ये क्या है, यू टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डॉट लाइट थीम। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर इसको भी पेस्ट करूंगा, यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर लूंगा आउटलाइन बटन की थीम। तो ऐसे ही करके हमने जो है थीमिंग कर दी है। और यहाँ पर अब हम हमारे पास ये डार्क थीम है और ये थीम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीम मोड सेलेक्ट करेंगे। थीम मोड हमारा क्या होगा कि भाई सिस्टम का जो थीम मोड होगा। ठीक है, अब सिस्टम करने से क्या होगा कि आप जाते हैं ऊपर स्टेटस बार से, जब आप पूरे मोबाइल की थीम डार्क कर देते हैं या लाइट करते हैं, तो वहां से जब आप डार्क करेंगे तो आपकी ये जो फ्लटर एप्लीकेशन है ये भी डार्क हो जाएगी। अगर वहां से आप लाइट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो लाइट हो जाएगी। तो वहां से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम का मतलब ये है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे देखें कौन कौन से ऑप्शन है। अगर आप डार्क करते हैं तो सिर्फ डार्क ही थीम आपके पूरे एप्लीकेशन में लग जाएगी। लाइट करेंगे तो लाइट हो जाएगी। या आप इसको मैनुअली भी हैंडल करवा सकते हैं कि भाई आप अपने एप्लीकेशन में बटन लगाएं डार्क और लाइट का, जब यूज़र डार्क को टैप करे तो डार्क थीम हो जाए और लाइट को टैप करे तो लाइट थीम हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सिस्टम के ऊपर छोड़ देंगे कि भाई सिस्टम की जो थीम होगी वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। तो ऐसे ही करके हमने जो है थीमिंग कर दी है। कुछ कॉन्स्टेंट्स को भी मैंने लगा दिया और थीम भी हमने लगा दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद कवर करेंगे।